हेलो हाय। फिर से हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.8 और पुराने बुक के अकॉर्डिंग 4.8 इसको सॉल्व करने देखते हैं। तो क्या लिखा है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर इंक्रीज ऑफ 10 K। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 10 केल्विन अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो केमिकल रिएक्शन डबल हो जाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब ये 298 K से 10 डिग्री बढ़ाने पे रिएक्शन रेट जो है डबल हो जाता है। अब इसमें कैलकुलेट बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम जैसे बोलते क्वेश्चन सॉल्व करते समय गिवन देखते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन में क्या क्या है, तो गिवन में हमको दे रखा है टेम्परेचर, मतलब इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है 298 K। तो फिर T2 क्या हो जाएगा, तो बोल रहा है कि 10 K बढ़ाने पे 298 K में 10 प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा T2 298 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 308K। अब ये तो अपने को क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन साफ सा बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा कितना टेम्परेचर बढ़ाने से, इतना। तो हम रेट कांस्टेंट K1 क्या लिख सकते हैं, K1 इज इक्वल टू मान के चलते हैं K, तो K2 क्या हो जाएगा, देन K2 K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2K, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जब डबल हो जाएगा तो रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और R की वैल्यू हमको पता है, R इज इक्वल टू क्या होती है, तो R इज इक्वल टू हमारा जो होता है वो 8.314। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। अब इसमें हमारा इक्वेशन जो जिसके ज़रिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें इक्वेशन कौन सा लगेगा, तो इक्वेशन लगेगा हमारा log K1 बाई K2 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R, और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा भाई, वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा लॉग, अब ये 2K बाई K, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये यहाँ पे ये है K2 ऊपर में होता है और K1 नीचे में होता है फार्मूला में। ठीक है, अब ये आप ऐसा लिख लिए। इसके बाद फिर इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी तो निकालनी है तो यहीं रहेगा, और ये 2.303 ये लिखाएगा ही लिखाएगा। इसके बाद इसमें R की वैल्यू कितनी होती है 8.314। ठीक है, फिर T2 माइनस T1 इसकी वैल्यू तो हमको पहले पता है कितना होगा 10, क्योंकि T2 में हमने 10 ऐड किया था। और नीचे क्या हो जाएगा 298 जो कि T1 की वैल्यू है इंटू T2 की वैल्यू कितनी थी, बढ़ाए थे अपन 308, 10 डिग्री एक्स्ट्रा। अब इसमें सॉल्व करते हैं। अब हमको निकालना क्या है EA, तो K तो कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2 log 2, और EA बस निकालना है ना। तो ये हो जाएगा EA को साइड कर लो, EA नीचे की वैल्यू पूरी ऊपर चली जाएगी, नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, बच गया भैया log 2 की वैल्यू हमको रख देनी है इंटू 2.303
और क्या आ जाएगा इंटू 298 इंटू 303। अब इस सब को डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10। log 2 की वैल्यू और बाकी सब की वैल्यू रख के जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितना आता है, तो इसमें वैल्यू आता है सॉल्व करने के बाद पूरा ये वैल्यू आता है इज इक्वल टू 52,897, मतलब 52,897.78 है, 0.78 जूल पर मोल। ये जूल पर मोल को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं तो किलो जूल में क्या 3 नंबर आपका साइड में ले लेना है, इज इक्वल टू हो जाएगा 52.8 को अब एक बढ़ा दो, इसको बना दो 9 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका हो गया सॉल्व। ठीक है, थैंक यू।